दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की। जी हाँ, डिजिटली लिटरेट पर्सन कौन होता है, डिजिटली इलिटरेट पर्सन कौन होता है। अब लिटरेसी साक्षरता की अगर बात करें तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन है। जिस किसी पर्सन को लिखते आता है, जो कोई पर्सन पढ़ सकता है, उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं। पर दोस्तों आज के युग में 2025 में क्या सिंपल लिटरेट होने से काम चल जाएगा या डिजिटल लिटरेसी पर भी फोकस करना होगा? क्या लिटरेट की तरह डिजिटल लिटरेट होना भी ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक प्लान लॉन्च किया था, डिजिटल इंडिया मिशन। और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ ही गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। जैसे कि अभी मनरेगा देख लीजिए। मनरेगा की अटेंडेंस जो है वो अभी मोबाइल ऐप के थ्रू मेंटेन की जाती है। मनरेगा का पेमेंट जो है वो लेबर के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम हो, जहां पर आप अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो, इसके बेनिफिट आप ऑनलाइन ले सकते हो। आधार कार्ड से ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो, यूपीआई बैंकिंग हो, इन सारी चीज़ों में दोस्तों डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अपने सिटीजन्स को डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी चाहिए, या हमारे सिटीजन्स को डिजिटली इम्पोर करने की ज़रूरत है? इस बारे में अपना ओपिनियन दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना। क्या डिजिटल एम्पावरमेंट ज़रूरी है, डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है, या ये डिजिटल लिटरेसी भी भारत के लिए एक नया खतरा पैदा कर सकती है? जैसे कि एक अर्बन और ग्रामीण रूरल वाला डिवाइड इंडिया में क्रिएट हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। क्या इन दोनों डिवाइड्स को या ऐसे ही डिवाइड्स को क्या डिजिटल डिवाइड भी एम्पलीफाई कर सकता है, जहाँ पर डिजिटली लिटरेट पर्सन बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएगा और डिजिटली इलिटरेट पर्सन पीछे छूट जाएगा? या जो मिडल मैन है वो इन डिजिटली इलिटरेट पर्सन का एक्सटॉर्शन करेंगे? दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे सवाल थे और इन्हीं सवालों को टैकल करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। केरला गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि वो उनके स्टेट के सिटीजन्स को डिजिटली लिटरेट बनाए। और दोस्तों केरला भारत का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है जो कंप्लीटली डिजिटली लिटरेट है। यानी केरला में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे डिजिटली लिटरेट है। अब मैं ये जो टर्म बोल रहा हूँ डिजिटल लिटरेट, तो दोस्तों डिजिटल लिटरेट यानी कौन, या डिजिटली इलिटरेट यानी कौन? तो दोस्तों ऐसा पर्सन जो मोबाइल से वॉइस कॉल कर सके, स्मार्टफोन को यूज़ कर सके, ऐप को यूज़ कर सके, वहाँ से वॉइस कॉल को कर सके, वीडियो कॉल कर सके, गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विसेज है उन्हें एक्सेस कर सके, अप्लाई कर सके, वेरीफाई कर सके, अकाउंट में कितने पैसे आए नहीं आए नेट बैंकिंग के थ्रू पता कर सके, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सके। उसके साथ ही जो सोशल मीडिया अकाउंट है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक्स है, इन सबको प्रॉपरली यूज़ कर सके और वो भी सेफ्टी के साथ, खुद को होने वाले साइबर फ्रॉड से बचा सके। ओटीपी, बैंक वेरिफिकेशन जो चीज़ें आती है, या जो आइडेंटिटी जो होती है, डिजिटल आइडेंटिटी जो होती है, उसे प्रोटेक्ट कर सके। ये सारा नॉलेज अगर किसी पर्सन के पास है तो उसे हम कहेंगे डिजिटली लिटरेट पर्सन। और इसी डिजिटल लिटरेट पर्सन को बढ़ाने के लिए वो भी इंक्लूसिव प्रोग्राम के साथ, जी हाँ दोस्तों इंक्लूसिव यानी जहाँ पर रूरल एरिया के पर्सन को आप ये सिखाओगे, मार्जिनल कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो इलिटरेट है, जो बहुत ही दुर्गम भाग में रहते हैं, ऐसे लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी। और इसी स्कीम के बदौलत केरला जो है वो आज भारत का पहला टोटली डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया है। जी हाँ दोस्तों, और इस स्कीम का नाम था डिजी केरला। डिजी केरला इनिशिएटिव, जिसे केरला गवर्नमेंट में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था ताकि केरला को ये पहला फुल्ली डिजिटल लिटरेट स्टेट बना सके। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी दोस्तों एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो केरला में एक ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत है दोस्तों पुल्लमपारा ग्राम पंचायत ने 2022 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिससे कि उस गांव में रहने वाले सारे रेजिडेंट्स को डिजिटली लिटरेट बनाया जा सके। अब ये सारे रेजिडेंट जो थे ये फर्स्ट टाइम यूज़र थे, तो उनको सिंपल चीज़ें सिखाएगी कि भाई वॉइस कॉल कैसे करना, वीडियो कॉल कैसे करना, व्हाट्सअप को कैसे यूज़ करना, इंटरनेट बैंकिंग को कैसे यूज़ करना, यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे मैनेज करना। इन बातों की ट्रेनिंग सारे रेजिडेंट को इस ग्राम पंचायत की दी गई और ये पहली ग्राम पंचायत बन गई जो 100% डिजिटली लिटरेट थी। फिर दोस्तों केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो सिर्फ एक ग्राम पंचायत में लिमिटेड था उसे पूरे स्टेट में एक्सटेंड कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई दोस्तों डिजी केरला मिशन की। अब यहाँ पर इन्होंने सर्वे करके आइडेंटिफाई किया कि पूरे स्टेट में अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख लोग ऐसे हैं जो डिजिटली इलिटरेट है।
जो मोबाइल फ़ोन एक्सेस नहीं यूज़ कर सकते, OTP चेक नहीं कर सकते, UPI ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऑनलाइन कोई भी इंफॉर्मेशन को वो वेरीफाई भी नहीं कर सकते, एक्सेस भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और इन लोगों को लिटरेट बनाने के लिए एक वॉलंटियर्स का ग्रुप क्रिएट किया गया। इस वॉलंटियर ग्रुप में थे दोस्तों 2.75 लाख वॉलंटियर्स। अब ये वॉलंटियर्स कहाँ से आए? तो दोस्तों NSS स्कीम है, कुटुंबश्री है, केरला का जो स्टेट लिटरेसी मिशन है और उसके अलावा जो यूथ ग्रुप है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, इन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर्स कंट्रीब्यूट किए और इस तरह से दोस्तों इन्होंने जो रेजिडेंट जो थे, जो डिजिटली इलिटरेट पर्सन जो थे, उन्हें डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए, एजुकेट करने के लिए छोटे छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जो जनरली घर में होते थे, नेबरहुड में, जो वर्क साइट्स है, लाइब्रेरीज है, ऐसी जगह पे छोटे छोटे कैंप्स ऑर्गेनाइज किए और इन टोटल 22 लाख जो डिजिटली इलिटरेट पर्सन थे उन्हें दोस्तों ट्रेन किया गया और इसी के बदौलत केरला जो है ये 100% टोटल डिजिटल लिटरेट स्टेट बन गया। अब दोस्तों ये डेटा वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्या सच में केरला के सारे लोग डिजिटली लिटरेट है? तो दोस्तों उसके लिए इवैल्यूएशन भी किया गया ट्रेनिंग के बाद। उस इवैल्यूएशन में इन्होंने देखा कि 98% पार्टिसिपेंट्स जो थे वो पास हो गए टेस्ट में। अब इसका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करवाया। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया दोस्तों स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने, ताकि इस नंबर की एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके और इन्होंने इनके सर्वे के बेसिस पर जो 10% लोग जो थे, जो पीछे रह गए थे, उनके लिए रीट्रेनिंग अरेंज की। रीट्रेनिंग अरेंज हुई। कई एरियाज में तो ऑफलाइन सेंटर के थ्रू द्वारा इनको रीट्रेनिंग किया गया, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, वहाँ पर ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी गई। और इस तरह से दोस्तों ये पूरा नंबर और डेटा वेरीफाइड है कि केरला अभी टोटली 100% डिजिटल लिटरेट स्टेट है इंडिया का। अब दोस्तों इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुई है क्या? तो इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कंफर्म कर देंगे तो ऑफिशियली केरला भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जहां पर टोटल डिजिटल लिटरेसी है। और ये बहुत प्राउड वाली बात है, क्योंकि दोस्तों डिजिटल लिटरेसी की ही बात नहीं, तो सिंपल लिटरेसी की भी बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट है दोस्तों 74% था 2011 के सेंसस के हिसाब से। आज 2025 में इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। अब जब लिटरेसी रेट की बात होती है तो यहाँ पर दोस्तों मेल एंड फीमेल डिवाइड दिखाई देता है, अर्बन और रूरल डिवाइड दिखाई देता है। जैसे कि मेल लिटरेसी है 84.7%, वही फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो है 70.3%। अब लिटरेसी की बात करें तो भारत का नंबर 1 स्टेट जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो भी केरला ही है, जो कि है दोस्तों 96.2%। अब भारत का पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट भी दोस्तों केरला है और परसेंट वाइज भी ये सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केरला सच में डिजिटल लिटरेट हो चुका होगा? और क्या इंडिया के बाकी स्टेट केरला से कॉम्पीट कर रहे हैं? क्या उन्होंने कॉम्पीट करना भी चाहिए, या वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए कोई पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया है? इसके बारे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसा इनिशिएटिव शुरू है जहाँ पे स्टेट रेजिडेंट को डिजिटली लिटरेट बनाने की कोशिश हो रही है? और भारत को डिजिटली लिटरेट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि भारत तो सुपर पावर बनना चाहता है, बराबर कि नहीं दोस्तों? इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी डिजिटल इंडिया मिशन में, जिसे कहा जाता है दिशा यानी डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको लॉन्च किया गया था इंडियाज नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अंदर। अब दोस्तों इस मिशन में और केरला के डिजी केरला मिशन में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिशन लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एटलीस्ट एक पर्सन को, मतलब हर हाउस होल्ड में, हर घर में एटलीस्ट एक पर्सन को डिजिटल लिटरेट बनाना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल प्रोग्राम का पार्ट था। पर इन्होंने टारगेट क्या रखा था? इन्होंने सबसे पहले टारगेट रखा था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर है, या जो राशन कार्ड के डीलर्स है, इनको पहले ट्रेन करो और फिर बाद में कॉमन सिटीजन्स को ट्रेन करो। पर दोस्तों केरला मॉडल आपने देखा, डिजी केरला में टारगेट ग्रुप ये नहीं था। डिजी केरला में टारगेट ग्रुप ऑल रेजिडेंट थे, हर सिटीजन को ट्रेन करने की बात हो रही थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हमने हमारे ये जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है इसे एक्सपांड करना चाहिए और इसका फोकस जो है वो टारगेटेड ग्रुप पे रखना चाहिए या कॉमन सिटीजन पे रखना चाहिए?
क्या कॉमन सिटीजन को डिजिटली इंपोर करके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे या इन टारगेट ग्रुप्स को डिजिटली इंपोर करके मिलेंगे? ये कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताना, और यहाँ पर आप अपने स्टेट के बारे में भी बता सकते हो। अब इसी से हम लोग एक डिबेट भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में देना। क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है? डिजिटल लिटरेसी मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या है? पहला, लर्निंग टू यूज वॉइस असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट को यूज करना, मेकिंग कॉल, व्हाट्सएप और जो ऑनलाइन सर्विसेज है उन्हें एक्सेस करना, या अंडरस्टैंडिंग ऑन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इफिशिएंटली एंड सेफली, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करना इफिशिएंटली और सेफली, या दूसरा सबसे लास्ट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डिजिटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब दोस्तों जाने से पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों मैं ऐसे ही साइंस टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ जो कि इंफॉर्मेटिव भी है और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। अब जहाँ एग्जाम की बात आती है तो दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनना है, फिर आप यूपी से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो दोस्तों जब आप इस प्रिपरेशन को शुरू करते हो तो आपको ज़रूरत होती है प्रॉपर गाइडेंस की। और गाइडेंस के लिए आप जिस किसी भी पर्सन को पूछो वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि भाई पहले एनसीईआरटी की बुक्स खत्म करो। एनसीईआरटी ही बेसिक फाउंडेशन है। अगर आपका एनसीईआरटी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है तो आप पीसीएस के एग्ज़ाम को पास करोगे। अगर एनसीईआरटीज़ को आपने निगलेक्ट किया, उनको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, तो ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ हो जाता है। अब ये दोस्तों चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहली स्टेज होती है एनसीईआरटीज़ को प्रॉपर पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता करना। तो स्टडी आईक्यू दोस्तों पहले एनसीईआरटी बेस्ड एक कोर्स लॉन्च करता था जिसके लिए आपको अलग से पे करना होता था, पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी निश्चय 11 ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें इनरोल हो जाते हो तो दोस्तों आपको स्टडी आईक्यू का एनसीईआरटी का कोर्स रिकॉर्डिंग जो है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसमें 6 to 12 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटीज़ को प्रॉपर चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया गया है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट किया गया है, और उसके साथ आपका एक बेसिक फाउंडेशन भी प्रॉपर क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों हमारी जो ये निश्चय 11 बैच है, ये बैच में इनरोल होने की लास्ट तारीख है दोस्तों 15 अप्रैल, और आप 15 अप्रैल से पहले अगर इस बैच में इनरोल हो जाते हो तो द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के तहत आपको ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 9,999 में अवेलेबल है दोस्तों। तो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का पूरा बेनिफिट उठाइए, इसके साथ फ्री में मिलने वाले एनसीईआरटी कोर्सेज का भी पूरा बेनिफिट उठाइए, और मेरे कोड पीएस के लाइव के साथ हमारी इस फाउंडेशन बैच में इनरोल हो जाइए। और दोस्तों ये एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेगी, एक डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी, और आपका एक बेसिक फाउंडेशन भी क्रिएट किया जाएगा, जहां पर हम आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की डिटेल में प्रिपरेशन कराएंगे। डेली आपकी क्लास होगी 3 आवर की, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होगी। तो मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो या क्लास मिस हो गया है, उस केस में भी दोस्तों आप ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है उसे देख सकते हो, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है कभी पीछे नहीं छूटेगी और आप हमेशा प्रिपेयर करते रहोगे और जल्दी से जल्दी स्टेट पीसीएस ऑफिसर बनने का सपना जो है आपका वो अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों निश्चय 11 बैच 15 अप्रैल से पहले ज्वाइन करना है और उस ग्रेट इंडियन सेल का पूरा फायदा उठाना है विथ फैकल्टी कोड पीएस के लाइव। दोस्तों आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके साथ करंट अफेयर शेयर करता हूँ, साथ ही मैं जो ये रोज़ आपके लिए साइंस टेक से रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ, ये दोस्तों इन्फॉर्मेटिव तो है ही, उसके साथ ही ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। एग्ज़ाम में आप पर इनको प्रिपेयर भी करना होता है, ये टॉपिक्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए, जहाँ पर आप मेरे से चैट भी कर पाओगे और इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर पाओगे। सो आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने इनपुट्स हम तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।